नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, जय श्री राम। मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मित्रों, आप देख सकते हैं कि इस समय मैं चिरमिरी में हूं और यह लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है, जहां कल 17 मई से लेकर 26 मई 2026 तक इस देश और दुनिया के सबसे बड़े कथावाचक जी के मुखार बिंद से, उनके श्रीमुख से श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। और आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं माननीय श्री डमरू बेहरा जी। आप श्री राम कथा जो समिति है उसके अध्यक्ष हैं। जय श्री राम। जय श्री यह भव्य दिव्य अलौकिक राम कथा का आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ईश्वर की कृपा है जी चिरमिरी जैसा छोटा सा शहर, जी और यहाँ पर जो जगत गुरु का पदार्पण होना, जी हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। जी और चिरमिरी के एक एक व्यक्ति का सौभाग्य है, जी इस आसपास के क्षेत्र के लोगों का सौभाग्य है। जी जगत गुरु का पदार्पण हो रहा है जी और फिर ऊपर से राम कथा जी है ना। जी और राम तो इस संसार के रोम रोम में, जी उनका कथा 9 दिन तक सुनने को मिलेगा। जी अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है। इस कथा को वाचन करने के लिए क्षेत्र की जो देवतुल्य जनता है उनके लिए क्या अपील रहेगा आपका? देखिए, मैं जनता से यही अपील करूंगा जी कि राम हमारे आराध्य हैं। जी जी जैसा पहले मैंने कहा कि कण कण में, जी जी और मर्यादा पुरुषोत्तम जी राम जी का जीवन चरित्र जो है जी करणीय है। जी उनका जीवन चरित्र सुनना जी और अपने जीवन में उसको उतारना। जी, जी यही जीवन का सार है। जी और उनके संपूर्ण जीवन काल का जी यदि अंश मात्र भी हम लोग जी अपने जीवन में उतार सकें जी तो भी बेड़ा पार है। जी है ना। जी जी भगवान राम ने मनुष्य को कई मामलों में जी जीवन जीने का तरीका सिखाया। जी मैं एक छोटा सा चरित्र उनका बता देता हूँ, जी जी आपको समझ में आएगा। बिल्कुल। भगवान राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था और रात में ही परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हुई कि प्रातः उनको वनवास जाना पड़ा। जी जी कहाँ राजा बनने वाले थे और कहाँ वनवासी हो गए थे। जी तो उसको भी उन्होंने सहर्ष स्वीकारा। जी ठीक है जी इससे मनुष्य को बहुत सारा सीख लेना चाहिए जी कि हमें कोई चीज़ कभी कभी ऐसा होता है, जी हासिल होने वाला रहता है और छूट जाता है, जी तो उस पर लोग कई गलत कदम भी उठा जाते हैं। जी लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया, जी उसको भी स्वीकार किया, जी वन गमन भी स्वीकार किया जी और सहर्ष चले गए। जी ठीक है। जी और वनगमन तो एक बहाना था, जी जी सब ईश्वरीय रचना है, जी सब पहले से रचा हुआ था। जी और उस वनगमन के दौरान 14 वर्ष तक जी जिन रास्तों से गए उसको निष्कंटक करते चले गए। जी कितने राक्षसों का उन्होंने वध किया, जी संतों की रक्षा की, जी कितने मुनियों की रक्षा की, साधु संतों का सहारा सहारा बने, उद्धार जी किए, नाविक का उद्धार किए, अहिल्या का उद्धार किए। जी ऐसे पूरे रास्ते भर जो है। जी और अंत में उस 14 साल में खाली पैर तो घूमे ही, जी अंत में सीता माता का हरण हो जाता है, जी अपहरण हो जाता है। जी तो उसमें देखिए उन्होंने संसार को जो मैसेज दिया, संदेश दिया, जी वो चाहते तो वो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे जी जी और चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले थे, जी है ना। जी तो उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होने के नाते भी जी
रावण जैसे योद्धा से लड़ने के लिए उन्होंने किसी राजा का सहयोग नहीं लिया। नहीं। ठीक है, जी। वो चाहते तो पूरे भारतवर्ष से किसी भी देश से किसी भी कोने से जी सैन्य सामंत बुलाकर जी। लड़ाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सहयोग किसका लिया? बानर। पशु का लिया, पक्षी का लिया, जीव जंतु का लिया, वानर का लिया, जामवंत का लिया, जी है ना, जटायु का सहयोग लिया। जी ऐसे करके उन्होंने पूरे प्रकृति का सहयोग लेकर, जी ऐसा नहीं है कि संबल या लड़ाई हथियार से ही लड़ा जा सकता, बाहुबल से ही लड़ाई लड़ा जा सकता, जी सबका सहयोग लेकर भी लड़ाई लड़ा जा सकता है, बिल्कुल। है ना, जी और जीता भी जा सकता है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? जी तो प्रभु राम का पूरा जो संपूर्ण चरित्र है, जीवन को जीने का चरित्र है जी है ना। जी और राम भद्राचार्य जी के मुखारबिंद से सुनना, जी मैं समझता हूँ कि वो स्वयं अवतरित पुरुष हैं, जी है ना। जी दृष्टि बाधा होने के बाद भी संपूर्ण ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया, कई ग्रंथों का रचना भी किया। जी तो उनके मुखारबिंद से राम कथा सुनना, सौभाग्यशाली ही लोग होंगे जो यहाँ आकर सुनेंगे। जी और जैसे अब आजकल तो मीडिया का ज़माना है, इन्फ्लुएंसर का ज़माना है, जी कई लोग टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जी और कई माध्यम से सुनेंगे। जी उनको सुनना देखना ही अपने आप में एक भाग्य का विषय, सौभाग्य का विषय है। जी और ये कथा को आयोजित करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। जी बड़ा कार्यक्रम है, बहुत सारे भक्त आएंगे, बहुत सारे श्रोता आएंगे। जी एक प्रयास है और ईश्वर की कृपा रहेगी तो हम लोग इस काम में सफल होंगे। जी मुझे तो लगता है कि ये ईश्वरीय कार्य है और ईश्वरीय कार्य रुकते नहीं हैं। जी हमने भी सभी का सहयोग लेकर, एक एक जनता का सहयोग लेकर इस काम को मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि अच्छे से होगा जी और सारे लोग इस काम में सहयोग करेंगे। एक एक व्यक्ति का सहयोग होगा और सारे ये काम आयोजन सफल होगा। जी। अध्यक्ष जी, एक बात है, प्रभु श्री राम और छत्तीसगढ़ का बड़ा गहरा नाता है। हाँ। माता कौशल्या का भव्य मंदिर है, लंबे समय से वो यहाँ रहे हैं। हाँ। बस इस पर दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का नगरी, जी कौशल प्रांत में हम लोग रहते हैं। जी जी तो इस नाते प्रभु श्री राम हमारे भांजा हुए, जी जी ठीक है। जी और ये परंपरा सदियों से चला आ रहा है, सतयुग से। जी आज भी हम लोग भांजों को भगवान का ही दर्जा देते हैं और उनका चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। जी और ये कथा आज हम लोग उनकी ही कथा, जी उनकी ही गाथा, जी उनका जीवन लीला जी सुनने को मिल रहा है। जी तो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए तो ये तो अति सौभाग्य की बात। अति सौभाग्य की बात होगी। जी 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 जी। अध्यक्ष जी, इतनी व्यस्तता के बीच आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो मित्रों, ये थे श्री राम कथा समिति के अध्यक्ष माननीय डमरू बेहरा जी। आप सभी से आग्रह कि कल 17 मई से लेकर 26 मई तक आप लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम चिरमिरी में आएँ और प्रभु श्री राम का जो जीवन से जुड़ा हुआ कथा है इसका आप श्रवण करें। अच्छा अध्यक्ष जी, जय श्री राम। जय जय श्री राम।